क्या आप लोगों के लीमू के पौधे के ऊपर फल नहीं लगता? अगर फल लगता है तो वो बहुत छोटे साइज़ का रह जाता है। अक्सर ये भी देखने में आया है कि लीमू का जो फल है वो जो ही लगता है तो वो फ़ौरन से गिर जाता है। कुछ प्लांट्स जो हैं वो उसका फल जो है वो ग्रीन कलर का रह जाता है, वो येलो में कन्वर्ट नहीं होता। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उनके प्लांट के ऊपर कई सालों से फ्लावर तक नहीं आए। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने अपने लेमन प्लांट को फर्टिलाइज़र देना है और फर्टिलाइज़र कब और कौन सा देना है, जिससे हमारे प्लांट के ऊपर जो फल है वो भी लगे और फल जो है वो एक खास साइज तक भी जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आप सब लोग जो है लेमन प्लांट की वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो फिर लेमन के ऊपर है और इसका टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम ये देखेंगे कि हमारे प्लांट के ऊपर जो फल लगता है वो क्यों गिर जाता है। तो सबसे पहली वजह ये है कि जब भी आपके प्लांट के ऊपर कोई फल लगता है तो उसमें से 50% जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होते हैं और 50% फूल जो हैं वो गिर जाते हैं। असल में जब प्लांट के ऊपर कोई भी फूल लगता है ना तो उसको खुद बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब वो फूल जो हैं वो फल में कन्वर्ट होते हैं तो प्लांट को बहुत सारी एनर्जी जो है वो उसकी ज़रूरत होती है। तो इस वजह से वो आधे फूल गिरा देता है, अपनी वही एनर्जी वो यूज़ करके बाकी जो फूल हैं उनको फल में कन्वर्ट करता है। अब ये तो बात क्लियर होगी, इसमें कोई ख़ास इशू नहीं है। अगर कुछ आपके फ्लावर जो हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं होते तो कोई मसला नहीं। ये हर वो प्लांट जो फ्रूट बनाता है वो यही करता है। अब दूसरी बात है कि आपके प्लांट के ऊपर फल तो लग गया लेकिन वो फल जो है वो फ़ौरन गिर जाता है। इसकी 3 बड़ी वजूहात है। पहली वजह ये है कि आपके प्लांट को खुराक की कमी है, यानी कि आपके प्लांट को इतनी खुराक की कमी है कि वो अपने फल को गिरा देता है सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए। पहली वजह ये है। तो इसका सलूशन ये है कि आप लोगों ने इसको फर्टिलाइज़र देना है। अब कौन सा फर्टिलाइज़र इस सिचुएशन में देना है ये मैं आपको बताती हूँ। अब दूसरा जो मेन पॉइंट है कि हमारा फल क्यों गिरता है, तो उसकी वजह ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि हम प्लांट की जो मिट्टी है उसको बहुत ज़्यादा गीला रखते हैं। जब प्लांट की मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला रखते हैं फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है। जब फंगस का अटैक होता है तो प्लांट की जड़ें वीक होती हैं, वो ज़मीन से ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं ले सकता। जब वो ज़मीन से ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं लेता तो इस तरह क्या होता है कि फल को एनर्जी नहीं मिलती और फल टूट टूट के खुद ही गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरी ये वजह है कि आप लोगों ने अपने प्लांट की जो मिट्टी है इसके ऊपर खूब फोकस करना है, इसको पानी कम देना है और इस पानी के अंदर आपने कौन सी चीज़ मिलानी है जिससे आपका प्लांट का जो फल है वो मजबूत होगा, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब जो तीसरा पॉइंट है कि क्यों आप लोगों के प्लांट के ऊपर जो फल है वो गिरता है, वो ये है कि आपके प्लांट को मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक, इन तीनों चीज़ों की कमी है। जब किसी भी प्लांट को मैग्नीशियम और जिंक की कमी होती है तो उससे होता ये है कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल रोक देता है। अब फोटोसिंथेसिस का अमल जो रुकता है तो इससे दो काम होते हैं। एक तो आपके प्लांट के पत्ते जो हैं वो पीले होना स्टार्ट हो जाते हैं और सेकंड क्या होता है कि आपका प्लांट जो है वो एनर्जी नहीं बनाता। जब वो एनर्जी नहीं बनाता तो फल जो है वो ऑटोमेटिकली गिरता है। तो ये 3 बड़ी वजूहात हैं जिससे हमारा प्लांट जो है वो फल को गिरा देता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हमने इसको रिजॉल्व करना है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक बात आपने देखनी है कि अगर तो आपके प्लांट का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, जैसे लेमन प्लांट का सीज़न अब स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप लोग ये 2 काम करेंगे जो मैं आपको बताऊंगी तो आपके प्लांट के ऊपर फल लगेगा भी और इसका साइज़ भी बहुत अच्छा जाएगा। तो आपने जो पहली चीज़ अपने प्लांट को डालनी है वो देनी है ट्यूमेरिक पाउडर। ट्यूमेरिक पाउडर क्या होगा, ये आप लोगों के प्लांट की जो जड़ें हैं ये उनको मजबूत करेगा और जितना भी फंगस है उसको रिमूव करेगा और एज अ ग्रोथ हार्मोन के तौर पे भी काम करेगा। एंड सेकंड चीज़ जो आपने लेनी है एंड सेकंड चीज़ जो आप लोगों ने लेनी है वो लेनी है आप लोगों ने फटकरी। अच्छा, फटकरी को कुछ लोग ऐसे ही पानी के अंदर डिज़ोल्व करके वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, पानी की जो प्लांट के अंदर जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको इस तरीके से नहीं देना जिस तरीके से हम पहले देते हैं। फटकरी को आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जब हमारी फटकरी अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी उसके बाद आपने 1 मिनट के लिए इसको तवे पे पकाना है।
ठीक है। अब तवे के ऊपर जब ये जाएगी ना तो ये एक पानी अपना छोड़ देगी और इसके बाद हम इसको अगेन ग्राइंड करेंगे और ये एक पाउडर की फॉर्म में आ जाएगी। अब ये जो पाउडर की फॉर्म में आएगी फटकरी, आपने ये जो है ये आपने एक पिंच लेके अपने प्लांट की मिट्टी के अंदर डालनी है। आपने अपने गमले का साइज़ देख लेना है, अगर साइज़ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो आपने थोड़ी ज़्यादा डाल देनी है, अगर साइज़ आपके गमले का छोटा है तो थोड़ी डालिएगा। अब इसको आप थोड़ा-सा पानी लेके उसके अंदर भी ऐड करके डाल सकते हैं और एज़ अ पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, बेसिकली ये एक एसिडिक चीज़ है और आपके प्लांट की मिट्टी को मज़ीद एसिडिक बनाती है, उसे मैग्नीशियम प्रोवाइड करती है, और जब मैग्नीशियम किसी भी प्लांट के अंदर आता है तो फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ होता है और फोटोसिंथेसिस के बाद आपका प्लांट फल बनाना स्टार्ट कर देगा। अब फल तो बन जाएगा और इससे फ़ायदा भी ये होगा ट्यूमेरिक पाउडर से और फटकरी से कि आपके प्लांट के ऊपर जितना भी फल लगेगा वो गिरेगा नहीं। साल में आपने सिर्फ एक दफ़ा ये प्रोसेस करना है, दोनों चीज़ों को आपने इकट्ठे देना है। और अगर आप लोगों के प्लांट का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा रह जाता है, वो इंक्रीज़ नहीं होता, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने अपने लेमन प्लांट को फुली सनी एरिया में रखना है। अगर आप इसको किसी ऐसी जगह पे रखते हैं या किसी ऐसे टेरेस पे रखते हैं जहाँ पे कुछ टाइम के लिए धूप आती है लेकिन बाकी टाइम के लिए वहाँ पे छाँव आ जाती है, तो उससे भी क्या होगा कि आपका प्लांट मज़ीद ग्रो नहीं करेगा और ना ही वो एक मैक्सिमम साइज़ तक फ्रूट देगा। तो पहले नंबर पे आपने इसको धूप में रखना है। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपके प्लांट का साइज़ इंक्रीज़ होगा और सेकंड आपके प्लांट का जो फल है वो येलो कलर का होगा। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और ये मेथड भी अच्छा लगा हो। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है एंड ट्राई करने के बाद आपने मेरे साथ अपनी राय का इज़हार करना है। अगस्त का जो है वो हाफ़ हो चुका है। आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें ताकि नेक्स्ट आने वाले महीनों में आपका जो प्लांट है वो अपना फल ना गिराए और अच्छे से उसकी एनर्जी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।